हेलो, आप सभी का स्वागत है राइन्स एकेडमी फाउंडेशन चैनल पर। बच्चों जल्दी से कॉपी और पेन को उठा लो और आओ कल के जो लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार, उस पर आधारित कुछ प्रश्न को आज सॉल्व करते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कल का पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने वीडियो में क्या पढ़ा था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और परिमेय संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और p और q जो है ये दोनों क्या हो, ये पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं क्या चीज? उनसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? और हम लोगों ने देखा था अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखा था। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय संख्या का वो दो प्रकार का होता है। एक तो दशमलव प्रसार वो होता है शांत दशमलव प्रसार को देखा था, और दूसरा हम लोगों ने देखा था अशांत दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा था इसको कि शांत दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार होता है जो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, मान लो कि हम लिख दिए क्या चीज 6.25, तो दशमलव के बाद दो स्थानों के बाद ये क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से विभाजित हो गया नंबर, तो इस संख्या को हम कहेंगे क्या चीज कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अगर वहीं हम यहां पर मान लो लिख दें 1.33333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहेंगे कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। बच्चों इस प्रकार के दशमलव प्रसार जो होता है, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, जबकि इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने कल देखा था अभी फटाफट रिकैप कर लिए। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस टॉपिक के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बिहार बोर्ड इन टॉपिक को लेकर किस प्रकार के प्रश्नों को बनाता है। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों तो देखते हैं क्या चीज परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार पर आधारित बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक से बिहार बोर्ड परीक्षाओं को फ्रेम करता है, परीक्षाओं में क्वेश्चन को बनाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि आपके पास चार ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि कौन सा इससे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट याद करिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस कसौटी पर अगर इस प्रश्न को हम अगर देखें तो p बटे q के रूप में इसे भी लिखा गया है, p बटे q के रूप में यह भी लिखा है, इसको भी लिखा गया है और ये भी है, तो क्या हम सबको परिमेय संख्या बोलेंगे? नहीं, हम सबको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। परिमेय संख्या का दूसरा कसौटी बताया गया था कि दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या जो होता है वो रूट के अंदर जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। अगर रूट के अंदर दिया गया है और उसका स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, वर्गमूल को हम लोग नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर जो रूट हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या लिखा है? रूट में 3 लिखा है। क्या रूट में 3 को हम लोग बाहर निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको कहेंगे यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर देख रहे हैं, 2 रूट में 2 बट्टे में रूट 2 लिखा है, 2 रूट से रूट 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा ऊपर बचेगा 2 और इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में हो गया, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है,
तो बिल्कुल हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर सी नंबर को देखा जाए, सी हमारा परिमेय संख्या क्यों नहीं है? कल आपको बताए थे परिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में कि किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ देंगे तो प्राप्त योगफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और वही है हमारा यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन नंबर डी में रूट में 6 जो दिख रहा है, अगर इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो रूट में 6 भी बाहर नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में 6 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रूट में 2 बटे में रूट 2, क्योंकि रूट में 2 से रूट में 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? यह ऑप्शन लिखा हुआ है और इसमें कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है कि परिमेय संख्या है। याद रखिएगा जो पाई होता है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रूट में 7 रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर वर्गमूल बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, 3 रूट में 2 बटे में रूट 2, यानी कि ये भी हमारा क्या है? देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हुआ है, तो प्राप्त गुणनफल हमारा अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया है तो भी हमारा प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होता है। कल महत्वपूर्ण तत्वों में इस बातों को हमने बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो नंबर 3 को जाकर देखिए, तब जाकर ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। बच्चों अगर ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो लिखा है रूट में 16 बटे 25। आपको पता है कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 4/5। और 4 क्या है? ये p/q के रूप में लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ये एक परिमेय संख्या है। अगर बात बच्चों करें क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? क्या कह रहा है? अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन को देखो कितना अच्छे से घुमा के पूछ दिया है। ये क्वेश्चन आपसे कह भी सकता था कि निम्न में से कौन परिमेय है, सीधा सीधा ये बोल सकता था कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, इसने घुमा के बोला कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस नहीं को ध्यान नहीं देंगे और अपरिमेय देख के इसको टिक मार देंगे, या इसको टिक मार देंगे, या इसको टिक मार देंगे, कोई एक मार देंगे। ठीक है, आपको परीक्षा में यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में नहीं कह रहा है कि नहीं, या बोला है अपरिमेय नहीं, इसका मतलब कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या रूट में 10 लिखा है, क्या इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे? किसी का स्क्वायर है ये? नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। 24 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 35 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट में 121 देख रहे हैं, केवल रूट देख के नहीं कहेंगे सर जी ये हमारा अपरिमेय नहीं। रूट हो जाने से हमारा कोई संख्या अपरिमेय नहीं होता है, ये भी देखना होता है कि क्या वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। 121 हमें पता है कि 11 का स्क्वायर है, और 11 क्या है? 11 को हम लोग 11 बटे में 1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p बटे q का रूप ले लिया। जहां q हमारा 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर होगा, कि इसमें हमारा रूट में 121 अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये परिमेय संख्या है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वही बात बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 4 की करें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिर से वही कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अगेन देख लो, लिख लो, समझ लो, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही रिसर्च करके निकाले गए हैं आप बच्चों के लिए, सिर्फ कि आप बच्चों को कोई भी मुश्किल ना हो आपके मैट्रिक परीक्षा में गणित के विषय में 100 में 100 लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप इस परिश्रम अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फिर से आगे जो वीडियो अपलोड, डेली शाम को 7 बजे जो वीडियो जो अपलोड होता है वो आपको फटाफट मिलते रहे, और आपकी मैथ की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो और मैथ में आप 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी फिर से कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन को देखें तो कह रहा है क्या 64/81। पहला ही ऑप्शन 64 हमें पता है कि 8 का स्क्वायर है, और 81 पता है हमें 9 का स्क्वायर है। क्या आपको देख के नहीं लग रहा है कि 8/9 ये एक परिमेय संख्या है?
क्योंकि ये P बटे Q के रूप में लिखा है और Q जो हमारा 0 नहीं है, यानी कि सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी अगर ध्यान दे तो हमें यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच का क्या गुणा दिख रहा है, गुणनफल दिख रहा है। और आपको कल बताया गया था कि एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर बात ऑप्शन नंबर सी की करें तो यहाँ पर रूट में 21 बटे में 35, 21 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है और 35 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो रूट में 3 और रूट में 2, अगर रूट में 3 लिखा है और रूट में 2 लिखा है, दोनों को गुणा करेंगे रूट में 6 होगा। और रूट में 6 को अगर देखें तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको भी रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर बच्चों को बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसी है जो परिमेय संख्या है। बच्चों अभी मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं जो सिर्फ परिमेय संख्या पर आधारित है, जिनमें परिमेय संख्याओं की पहचान करने के लिए हमें बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में पूछ देता है। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो अभी तक मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इन सभी वीडियो को देखिएगा। एक बार जब परिमेय संख्याओं को पहचान के पर आधारित प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो इसके दशमलव प्रसार पर आधारित भी प्रश्नों को मैंने लिख के रखा है, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार बने रहिएगा पूरे तक, इस वीडियो में पूरे अंत तक, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, वो अब बाकी कभी आपके लिए कंफ्यूजन का काम न रहे, आपको कभी कंफ्यूज न करे। आइए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के लिए पहला तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है। अच्छा एक नोट बना लीजिए, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट क्या है, ये है कि अगर रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक आप याद कर लीजिए। ये सभी ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा आपको बार बार वही सबको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। हम 15 तक को याद कर लेंगे कि रूट में 2, रूट में 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब क्या है, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या, आप इसको याद कर लीजिए। इनके बीच में एक 4 को मैंने हटा दिया है, रूट में 4 करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये इनकी परिमेय संख्या है। इसके बीच में मैंने 9 को हटा दिया है, क्योंकि 9 जो क्या है, 9 एक 3 का स्क्वायर है, इसलिए इसको हटा दिए। रूट में 16 मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि रूट में 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप 1 से लेकर 15 के बीच में, अच्छा रूट में 1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो रूट में 1 है, रूट में 1 जो है, ये क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बाबू रूट में 1 हमेशा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में 2 माइनस रूट 3। आपको मालूम है कि 2 जो है एक परिमेय संख्या है और रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कल आपको बताया गया था कि एक परिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या को जब घटाओगे तो प्राप्त उत्तर जो है, प्राप्त आंसर जो है, वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखें, अभी मैंने बताया यहाँ पर कि रूट में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि एक अपरिमेय संख्या ऊपर लिखा है और नीचे भी एक अपरिमेय संख्या लिखा है। याद करिए कल अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग का क्या होता है कि प्राप्त आंसर परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, रूट में 3 को अगर हम काट दें तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया बाबू, ये 16 नहीं, 17 है, ठीक है, ये 17 था। अब रूट में 17 क्या है, रूट में 17 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो हमारा आंसर बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो 2 है, ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर बात करें बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है।
बार बार देख लो, या तो सीधा आपसे प्रश्न कहेगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, या कहेगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं कहेगा तब भी वो परिमेय संख्या को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें क्या कि निम्न में से कौन है जो परिमेय संख्या है, यही कह रहा है ना। अब पीछे ही बताया था आपको कि जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा खत्म हो गया। रूट में 7, इसका स्क्वायर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब रूट में 2 बटे में रूट 5, एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर रूट में 2 रूट में 5 दोनों को ही स्क्वायर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन नंबर डी, जब 3 अपरिमेय संख्या हो गए तो ऑटोमेटिक ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन आइए इसको चेक करके देखते हैं कि क्या सच में हमारा उत्तर है कि नहीं। अब इसको अगर मान लो रूट में 375 लिखा है, बटे में रूट 48 लिखा है, अगर 75 का हम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अगर 5 से इसको करें तो 5 5 जा 25 और 5 से करें तो 5 1 जा 5, यानी कि हम लोग इसको 3 मल्टीप्लाई 5 रूट में 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 15 रूट में 3 के रूप में इसको लिख सकते हैं। नीचे अगर 48 लिखा है रूट में, इसको अगर देखें तो 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1, यानी कि इसको भी हम लोग यानी कि रूट में 48 को 4 रूट में 3 लिख सकते हैं, 4 रूट में 3 लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें, 15 रूट में 3 बटे में 4 रूट में 3, रूट में 3 से रूट में 3 कट गया, 15 बटे में 4 हमारा p बटे q के रूप में आ गया, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 रूट में 75 बटे में रूट 48, 3 रूट में 75 बटे में रूट में 48 हमारा आंसर होगा, जो कि परिमेय संख्या है। अगर बात बच्चों प्रश्न को 7 का करें सॉरी, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर से वही बात कह रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बार बार कह रहे हैं अपरिमेय संख्या नहीं कह रहा, मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा है तो यह प्राप्त योगफल हमारा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि यह हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी को देखें, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया है, प्राप्त उत्तर भी हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें, रूट में 3 बटे में रूट में 5 है, ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर डी का बात करें बच्चों, ये प्रश्न ही गलती है लग रहा है। ठीक है, ये प्रश्न ही गलती है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा। अगर 12 को सॉल्व करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हम लोग रूट में 12 रूट में 12 को 2 रूट में 3 लिख सकते हैं, और बटे में रूट 3 से खत्म हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा डी जो है एक परिमेय संख्या है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। आइए एक चीज यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है ये परिमेय संख्या होती है। क्या पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी होती है, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक भी होती है। इतना बात हम लोगों ने पढ़ा था, नोट कर लीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है। अब सबका तो परिमेय संख्या यहाँ पर बैठा है, तो परिमेय संख्या से भी बड़ा तो कोई होगा ना। तो याद कर लीजिएगा, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सभी परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सभी के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब आइए अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है।
दूसरा कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, नहीं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तीसरा कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, नहीं नहीं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या लिखे हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। ऑप्शन नंबर डी एक वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगर बात करें प्रश्न 9 को, कह रहा है कि रूट में 12 का परिमेयीकरण गुणांक है, रूट में 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। आइए देखते हैं पहले परिमेयीकरण गुणांक किसे कहते हैं। परिमेयीकरण गुणांक किसे कहते हैं। परिमेयीकरण गुणांक एक ऐसी संख्या होती है, परिमेयीकरण गुणांक एक ऐसी संख्या होती है कि अगर उससे उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करें तो ये अपरिमेय से परिमेय संख्या बन जाए। सोचो बच्चों कि रूट में 12 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि रूट में 12 एक परिमेय संख्या बन जाए। अगर इस 12 को अगर हम क्या करें, रूट से निकालें, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी इस 12 को 2 रूट में 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 रूट में 3 12 को लिख सकते हैं। अब ये 2 रूट में 3 में किस चीज से गुणा करें तो हमारा ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें पता है कि रूट में 3 से अगर रूट में 3 से गुणा कर दें, अगर रूट में 3 को रूट में 3 से गुणा कर दें, रूट में 3 से गुणा कर दें तो ये रूट में 3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा और ये संख्या हमारा 6 बन जाएगा, जो कि 6 एक परिमेय संख्या है। यानी किससे गुणा करना पड़ा, रूट में 3 से गुणा करना पड़ा। तो रूट में 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, रूट में 12 का परिमेयीकरण गुणांक रूट में 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आ गया, देखो आ गया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का प्रश्न, दशमलव प्रसार का प्रश्न। शांत के लिए क्या बताए थे कि शांत के लिए एक तो p बटे में q जो होगा इस तरीके से परिमेय संख्या लिखा होता है, और q को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में अगर हम लिख पाएंगे तो उसका वो परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अगर किसी के q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो हमारा शांत नहीं बल्कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में, पहले लिखा है 17 बटे में 81। अब 81 को देखते ही हमें दिख रहा है कि इसमें 3 आएगा, इसमें क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं आपको समझ में आता तो देखिए ऐसे 81 लिखते हैं, 3 से कटाएंगे 3 दूना के 6, 2 बचेगा 21, 3 7 21, 3 से कटाएंगे 3 9 27, 3 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे 3, देखो क्या आ गया, ये क्या आ रहा है, ये 3 का घात 4 आ रहा है। क्या इसमें 2 और 5 है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं होगा शांत दशमलव प्रसार। बात करें 16 बटे में 41, हमें पता है कि 41 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 41 से ही कटेगा, तो हमारा 2 और 5 तो रूप में ये भी नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अगर 3 बटे 15 को देखें तो 15 में भी 3 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें आ रहा है 3 गुणे 5, इसमें 2 तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अब हमारा बच गया 80, यही हमारा आंसर होगा। कैसे होगा देख लो, अगर 80 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 5 और हो जाएगा 1, यानी कि 2 के घात 4 गुणे 5 के घात 1। देखो तो कौन है इसके साथ, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, 2 के पावर 4 गुणे 5 के घात 1, 2 के पावर n गुणे 5 के घात m के बराबर के समान जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए इसको कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमें इसका कोई भाग देखकर प्रश्नों को चेक नहीं करना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, सिर्फ हमें q को देखना है कि क्या q 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप में है क्या। अगर इस रूप में होगा तो कहेंगे ये शांत है। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब 400 को अगर देखें
400 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें कितना हो जाएगा 200, इसको करें तो 100, इसको करेंगे तो 50, फिर करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और ये 5, यानी क्या हो गया कि 2 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के घात 4 गुणे 5 के घात 2। ये तो हमारा मॉडल जो 2 के पावर n गुणे 5 के घात m है, इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अगर 80 को देखें तो अगर 80 का हम करें तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 2 के घात 4 गुणे 5 के घात 1, इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ पे फिर से 4 है, 400 है, तो इसको भी 2 के घात 4 गुणे 5 के घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वो भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। बच गया 121, 121 को 11 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया है, यानी कि यह हमारा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें प्रश्न नंबर 12 का, कह रहा है कि 0.105 125, ठीक है, इसको p बटे में इस रूप में लिखना है, तो बताइए कि इस रूप में लिखेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 0.105 125, अगर इस दशमलव को हटाते हैं यहाँ से तो दशमलव के जगह पे 1 रखेंगे और 3 यहाँ पे है तो 3 को 0 लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों 5 से कट रहा है, 5 से कटाओ, 5 दूने के 10, 5 एकम 5, 5 दूने के 10 और यहाँ पे 200, यानी क्या आ जाएगा 21 बटे में 200, यही हो जाएगा ना। अगर 200 को हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 और 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 21 बटे में 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2। देखिए तो कहाँ आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 21 बटे में 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर प्रश्न नंबर 13 की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर से हमें शांत पूछ रहा है, तो शांत के लिए अगर 1600 का अभाज्य गुणनखंड करें, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 800 आ जाएगा, और 800 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और 400 का देखिए यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं, 2 पे घात हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि 2 के घात 6 गुणे 5 के घात 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको 2 पे घात n गुणे 5 के घात m के रूप में लिख पाए कि नहीं लिख पाए, तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही क्या आंसर हो जाएगा। अगर 210 को एक बार चेक कर लेते हैं तो 210 भी हो रहा है कि नहीं, देखिए 2 से 2 0 2 5 10, 2 से करेंगे 2 5 10, 5 एकम 5 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटा लेते हैं पहले, 3 तिले के 9 1 बजा 3 5 15, देखो 3 आ गया ना इसके अंदर, 2 और 5 के अलावा एक दूसरा संख्या आ गया, यानी कि यह हमारा क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर 88 को करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं इसमें 11 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 11, देखिए 11 आ गया, यानी ये भी हमारा क्या हो गया अशांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। अगर 75 को करेंगे 3 से, 3 दूना के 6, 3 5 15, उसके बाद क्या जाएगा 5 से जाएगा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब कि ये भी हमारा अशांत दशमलव प्रसार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। अरे बाबू देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है 22/7 है। देखो बहुत लोगों को क्या करेगा, ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि ये 22/7 पाई का भी मान, ठीक है, तो बहुत लोग इसको पाई का मान समझ के कहेंगे कि ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको इसको अपरिमेय संख्या नहीं करना है, आपको 22 में 7 से भाग देख के देख लेना है, आगे जाकर कहीं ना कहीं ये रिपीट करेगा। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटे में q के रूप में लिखा हो, हाँ ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा आपको बोले थे कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, सर जी यहाँ पे q 0 नहीं है। तीसरा आपको बोले थे कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, क्या ये दोनों पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल दोनों पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय संख्या मानी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। अगर पाई का मान 22/7 कहेगा तब आप इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, अगर सिर्फ 22/7 बोलेगा
तो आप इसको परिमेय संख्या मारेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर अगर 15 करें, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या संभव हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो बाबू दो परिमेय संख्याओं के बीच में कॉपी पर नोट कर लो कि अनंत अपरिमेय संख्याएं आएंगी। जैसे मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या है 2 और दूसरा परिमेय संख्या है 3, इसके बीच में परिमेय संख्या पता करना हो तो 2 + 3 बटे में 2 कर देंगे, 5 बटे में 2 एक परिमेय संख्या मिल गया। अगर इसके बीच में 2 और 5 बटे 2 के बीच करना चाहें, 2 + 5 बटे में 2 करेंगे, 4 + 5 बटे में 2 यानी कि 9 बटे में 2 एक दूसरा परिमेय संख्या। ऐसे करते करते अनंत परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न कभी भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दिख जाए, डायरेक्ट क्या करेंगे, अनंत मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.34 ऊपर ये बार लगा हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। बाबू जब भी देखो इस प्रकार का तुमको प्रश्न देखने को मिले, सीधे करना क्या, ऊपर जिसके ऊपर बार लगाया रहेगा उसको ऊपर लिख देना और बटे में जितने अंकों पे बार लगा है उतना 9 नीचे लिख देना बस। ठीक है, जितना ऊपर संख्या लिखा है उसको लिखना और बटे में जितने अंक, मान लो अगर लिखा हो 0.4 ऊपर बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और एक अंक के ऊपर बार है तो लिख दोगे 9, 2 अंकों पे बार है तो 2 × 9, 3 अंकों पे बार है तो 3 × 9, यानी यहाँ पे 2 को पे है तो 2 को 34 बटे 99। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए। आप बने रहिएगा चैनल पर, कल आपको एक दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। VVI क्वेश्चन परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार पे आधारित, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पिछले 10 से 12 सालों के बीच पूछा गया है, उन प्रश्नों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।